भारत पाकिस्तान की बंटवारा की रूह कपा देने वाली कहानी। पार्टीशन, बंटवारा सिर्फ एक देश के भूगोल का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक और सबसे अचानक हुई त्रासदियों में से एक था। सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए देश वजूद में आए, तो उनके पीछे लाखों जिंदगियों के बिखरने की एक ऐसी दास्तां छुपी थी जिसने दोनों मुल्कों के दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए। यहाँ इस ऐतिहासिक और भावुक कहानी के मुख्य पहलुओं को सिलसिलेवार तरीके से समझा जा सकता है। पहला, आज़ादी की खुशी और बंटवारे का गम। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को एक तरफ जहां सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी का सूरज उग रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुल्क में दो टुकड़े हो रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत ने जाते जाते फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत भारत को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था। जवाहरलाल नेहरू नियत से साक्षात्कार भाषण। लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत भारी थी। रेड क्लिफ लाइन और अचानक बदली किस्मत। एक ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को भारत के नक्शे पर लकीर खींचने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा गया। उन्हें यहाँ की संस्कृति, भूगोल और लोगों की कोई खास समझ नहीं थी। उन्होंने बंद कमरे में बैठकर सिर्फ नक्शों पर पेंसिल चलाकर सरहदें तय कर दी। इनका नतीजा यह हुआ कि कई लोगों को रात तक नहीं पता था कि उसका घर भारत में है या पाकिस्तान में। कुछ गांव बीच से कट गए, यहाँ तक कि कुछ घर ऐसे थे जिनका आंगन एक देश में और उस रसोई दूसरे देश में चली गई। पंजाब और बंगाल, जो अपनी साझी संस्कृति के लिए जाने जाते थे, सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। तीसरा, इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। जैसे ही सीमाओं का ऐलान हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो लोग सदियों से पड़ोसी बनकर रह रहे थे, वे अचानक एक दूसरे के लिए अजनबी और दुश्मन बन गए। करोड़ों घर बेघर हुए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। काफिले और ट्रेनें। लोग पैदल, बैलगाड़ियों और खचाखच भरी ट्रेनों में बैठकर सफर करने लगे। इन ट्रेनों को इतिहास में मजहब की ट्रेनें कहा गया, जो अक्सर खून से सनी हुई मंजिलों पर पहुंचती थी। हिंसा और दर्दनाक मंजर। बंटवारे की कहानी हिंसा के उस तांडव के बिना अधूरी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। भड़के हुए सांप्रदायिक दंगों में लगभग 10 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। लाखों महिलाओं को अगवा किया गया, उनके साथ अत्याचार हुए। बच्चों ने अपने माता पिता को खोया और बुजुर्गों ने अपनी आंखों के सामने अपनी पीढ़ियों को खत्म होते देखा। पांचवा, यादों का मलबे में तब्दील होना। पार्टीशन सिर्फ जमीनों का नहीं, बल्कि यादों, रिश्तों, भाषा और साझा संस्कृति का भी था। लाहौर का कोई हिंदू अपनी हवेली की चाबी पड़ोस के मुसलमान को इस उम्मीद में दे आया कि हालात ठीक होते ही लौट आऊंगा, तो दिल्ली या लखनऊ का कोई मुसलमान अपनी पुश्तैनी कब्रों को भारी मन से अलविदा कहा गया। वो लौट कर आना फिर कभी मुमकिन नहीं हो पाया। साहित्य और सिनेमा में पार्टीशन। इस दर्द को इतिहासकारों से ज्यादा उस दौर के लेखकों और शायरों ने महसूस किया। सआदत हसन मंटो की कहानियां, जैसे टोबा टेक सिंह और खोल दो, इस त्रासदी के पागलपन को बयां करती है। खुशवंत सिंह का उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान और भीष्म साहनी का तमस इस दौर के सजीव गवाह हैं। सिनेमा में गदर, पिंजर और भाग मिल्खा भाग जैसे फिल्मों में इस दर्द की झलक देखी जा सकती है। निष्कर्ष, पार्टीशन की कहानी सत्ता की राजनीति, अंग्रेजों की चालाकी और इंसानी जज्बातों के बिखेरने की दास्तान है। आज भी दोनों देशों के बुजुर्गों की आंखों में अपने पुराने घरों,
को देखने की चाहत साफ नजर आती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत की कीमत हमेशा आम इंसानों को ही चुकानी पड़ती है।